सेल्फ बिलीव अगर आपको अपने अंदर है तो आप किसी भी सिचुएशन से ओवरकम कर सकते हो। आई थिंक अभी भी बहुत इनिशियल स्टेज में है इम्पैक्ट प्लेयर का रूल। आप विराट के, रोहित के जो सीनियर भाई हैं, सबके स्वीट हार्ट भी हैं आप। आई थिंक एक अलग चैलेंज होता है वर्ल्ड कप में, बिकॉज इतना प्रीमियम टूर्नामेंट होता है, प्रेशर बढ़ जाता है। भविष्य में ऋषभ पंत नहीं, कैप्टन ऑफ इंडियन टीम हो। मतलब क्रिकेट में तो सुपरस्टार हैं ही, और क्रिकेट के सुपरस्टार्स हमने देखे हैं, अपने करियर में भी देखे हैं, आप सबने देखे हैं, लेकिन क्रिकेट के मैदान के बाहर के भी सुपरस्टार हैं। और ज़िंदगी में एक लेसन है ये खिलाड़ी, एक युवा खिलाड़ी, 23-24 साल के हैं सिर्फ, लेकिन इतने लेसन हमको मिले हैं इनसे कि हम जिंदगी भर उनसे सीख सकते हैं। ऋषभ पंत की मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त। ऋषभ आयरन पंत मैं कहूँगा इस वक्त हमारे साथ हैं, हाँ? और ऋषभ, कितने बदले हुए इंसान हो पिछले 2 साल में, 1.5 साल में, जो आप जिन परिस्थितियों से गुजरे हो, कितना बदल गया ऋषभ पंत? आई थिंक सर, जो मेरे को पॉजिटिव लगता था वो तो मैंने रखा ही हुआ अपने पास, बट कुछ चीज़ें चेंज हुई है कि लाइफ में ग्रैटिट्यूड और आ गया लाइफ को लेके, कि चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करने समझ में आने लगा है, चीज़ों को ग्रांटेड लेना बंद कर दिया है। हम्बल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, तो काफ़ी कुछ लर्निंग है सर लास्ट 2 साल की। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इनके साथ जिन्होंने वक्त गुजारा उस समय, उन्होंने कहा है जो विल पावर ऋषभ ने दिखाई वो कमाल की थी। ऋषभ, अगर हम बात करें, आपकी अदालत करने जा रहे थे, मैं कह रहे थे कि मैं नर्वस हूँ। हमने तब वो मौका देखा जब आप उस जलती हुई कार से बाहर आए और आप एकदम कूल बैठे हुए थे, और जिस तरीके से वो रिएक्शन था वो देख के लग रहा था कि आप बिल्कुल संयम में हैं और आप समझ रहे हैं स्थिति को। तो ये पूरा जो सिचुएशन आप जिससे गुजरे, उसके बाद जो आप उभरे, ये विल पावर की जो हम बात सुनते हैं, इस कई बार 2-2, 3-3 साल लगते हैं, तो कितना टफ था रिकवर करना, रिहैब करना, अपने आप को बोलना कि नहीं इस पेन को लेना है, कितना टफ था ये? सर डेफिनेटली टफ था, बिकॉज आप एक ही चीज़ लाइफ में करते हो और उसी से आप इतना अवे हो जाओ। जैसे क्रिकेट है एक मेरे लिए लाइफ में, इसके अलावा कोई थॉट प्रोसेस नहीं है, और उसी से आप इतने टाइम के लिए अवे हो जाओ, तो इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट मोमेंट मेरे को नहीं लगता मेरी लाइफ में कभी आया है अभी तक का। ये सबसे डिफ़िकल्ट था, बट एक चीज़ जो उससे सीखने के लिए मिली, और ये हमेशा मैं पहले भी बोलता था, बट ऐसी जब चीज़ें सेटबैक आते हैं आपकी लाइफ में, तो वो छोटी छोटी चीज़ें, जैसे एक सेल्फ़ बिलीव की मैं बात करता था कि सेल्फ़ बिलीव अगर आपको अपने अंदर है तो आप किसी भी सिचुएशन से ओवरकम कर सकते हो। बिकॉज स्पेशली ऐसी टफ सिचुएशन में जहाँ पर कुछ आपको फ्यूचर के बारे में पता ही नहीं है कैसे क्या होगा, बट आप एक सेल्फ़ बिलीव लेकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आई थिंक बहुत हेल्पफुल था ये मेरे लिए। बात हो गई एक्सीडेंट की, बात हो गई कमबैक की, और सिर्फ क्रिकेट की बात करेंगे। और क्रिकेट अब जो आगे का सफ़र है, ऋषभ को मालूम है क्या करना है। ऋषभ, 2-3 चीज़ें ही सिर्फ पूछूंगा, ज़्यादा वक्त मैं नहीं लूँगा। एक तो IPL में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हुआ, लेकिन प्लेऑफ में ना पहुँचने का कितना मलाल है? आई थिंक डेफिनेटली बहुत बड़ा मलाल है, बिकॉज दिमाग में ऐसा सोचा ही नहीं था कि हम लोग प्लेऑफ नहीं पहुंच पाएंगे। बिकॉज लास्ट मैच तक वो होप ऑन था कि हम लोग खेलेंगे नॉकआउट एंड अच्छा करेंगे, तो अभी तक सिंक इन भी नहीं हुआ है प्रॉपरली कि यार हमने प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं करा है। बट इसमें आप ज़्यादा कुछ सोच नहीं सकते हो, बट एज अ टीम आई थिंक जो हमारे पॉजिटिव होंगे उस पर डिस्कस करेंगे, जो नेगेटिव होंगे उसको रिफ्लेक्ट करेंगे कि और बेटर क्या कर सकते हैं, एंड विल मूव ऑन। बिल्कुल। ऋषभ, IPL में अगर हम बात करें, एक मुद्दा बहुत चल रहा है, लेकिन उससे पहले मैं पूछना चाहता हूँ, आप विराट के, रोहित के जो सीनियर भाई हैं, सबके स्वीट हार्ट भी हैं आप। तो जब आप वापस आए मैदान पे, तो उन लोगों का क्या कहना था, किस तरीके से उनका रिएक्शन था, क्या बोला उन लोगों ने? आई थिंक बहुत प्यार देखने के लिए मिला, स्पेशली सीनियर प्लेयर से, कि जब आप यंग होते हो तो सीनियर प्लेयर आते हैं तो आपका ध्यान रखते हैं बहुत ज़्यादा। आई थिंक बहुत हार्टनिंग था, बिकॉज इन सब चीज़ों से कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। फैंस का सपोर्ट था, ब्लेसिंग बहुत ज़्यादा थी होल इंडिया से, पूरे वर्ल्ड से। आई थिंक एवरीथिंग एड्स अप एंड वी आर गोना गो एंड प्ले द वर्ल्ड कप नाउ, तो सब कुछ ऐड ऑन होके एक पॉजिटिव थॉट प्रोसेस बना है। बिल्कुल। विराट ने दिल्ली स्टाइल में नहीं बोला आ गया आजा, ये ऐसा कुछ नहीं बोला विराट ने? नहीं, वो मज़े लेते रहते हैं, वो बीच बीच में उनका मैसेज भी आया था, वो मज़े लेते रहते हैं, काफ़ी फन लविंग है। बिकॉज ऐसे इंजरी के टाइम में लोग सोचते हैं ज़्यादा छेड़ना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल, तो वो आपको स्पेस पूरा देते हैं, बट एवरीवन वाज कंसर्न। चलिए, आखिरी 2 सवाल, और वो ये है कि एक इम्पैक्ट प्लेयर के रूल को लेकर बहुत चर्चा चल रही है, और हम भी ये बात कर रहे थे एज जर्नलिस्ट कि इम्पैक्ट प्लेयर से इंडिया को ऑलराउंडर्स की कमी खेल रही है। अब इस पर बहुत चर्चा हो रही है, शायद इम्पैक्ट रूल को हटा भी दिया जाए। एज कैप्टन,
एकदम राइट पर्सन हो ऋषभ बताने के लिए कि इम्पैक्ट प्लेयर का क्या असर है, क्या कन्फ्यूजन होता था, इम्पैक्ट प्लेयर का जो ये रूल था इसको आप किस तरीके से देखते हैं एज कैप्टन? आई थिंक एज कैप्टन तो मैं इसको सिंप्लीफाइड रखता हूँ कि इम्पैक्ट प्लेयर हम तभी यूज़ करें जब हमारे को ज़रूरत है। बट जिस टीम में ऑलराउंडर्स पहले से हैं उन लोगों को काफ़ी एडवांटेज है। बट जैसे हमारी टीम थी, हमारे पास ज़्यादा ऑलराउंडर थे नहीं, मिचेल मार्श था, वो इंजर्ड हो गया था, तो आई थिंक हमारी टीम को काफ़ी हेल्प हुआ है उससे। बट एट द सेम टाइम जब आपके पास एक एक्स्ट्रा बैट्समैन आ जाता है, एक एक्स्ट्रा बॉलर आ जाता है, तो जो इतने बड़े बड़े स्कोर देखने के लिए मिल रहे हैं कि नंबर 8 तक 9 तक बैटिंग हो रही है, एंड तो बहुत सारी चीज़ें कंसर्न हो जाती है। बिकॉज जहाँ पर 220 210 विनिंग स्कोर होता था, अभी 230 240 बन रहा है, तो ये एक डिफरेंस आया है। और कोई भी नया रूल आता है तो या तो उसके साथ आपको एडजस्ट करना पड़ता है या तो फिर वो रूल चेंज हो जाता है। बट आई थिंक अभी भी बहुत इनिशियल स्टेज में है इम्पैक्ट प्लेयर का रूल, एंड जैसे जैसे आगे होगा तो इसमें और ज़्यादा क्लैरिटी आते रहेगी। स्ट्राइक रेट के मुद्दे को किस तरीके से देखते हैं? बहुत चर्चा में स्ट्राइक रेट बढ़ाना, वो 200 प्लस स्ट्राइक रेट, ये सबको कैसे देखते हो आप? आई थिंक स्ट्राइक रेट एक्चुअली आपको अच्छी इंटेंट के साथ खेलना चाहिए, बट अगर आपकी टीम को सिर्फ 100 रन ही चाहिए जीतने के लिए तो फिर आप उस पर डिस्कशन नहीं करनी चाहिए। मेरे को लगता है कि स्पेसिफिक मोमेंट में स्ट्राइक रेट मैटर करता है, बट सिर्फ स्ट्राइक रेट इट कांट बी ओनली थिंग कि आप जस्ट उसके बारे में सोच रहे हो, बिकॉज एवरीथिंग मैटर्स। लास्ट सवाल, वर्ल्ड कप है अब सामने, बड़ा चैलेंज है, लेकिन वर्ल्ड कप में भी ऋषभ पहले न्यूयॉर्क का जो फेज़ है उसमें तो ट्रैवल ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसके बाद लगातार बैक टू बैक मैचेस हैं सुपर 8s में, फिर सेमीफाइनल में गयाना खेलने गए तो 4 घंटे की गयाना की फ़्लाइट है, तो ट्रैवल के लिहाज से भी टफ है। और वर्ल्ड कप के चैलेंज को आप किस तरीके से देखते हो? आई थिंक एक अलग चैलेंज होता है वर्ल्ड कप में, बिकॉज इतना प्रीमियम टूर्नामेंट होता है, प्रेशर बढ़ जाता है, स्टेक्स हायर हो जाते हैं, बिकॉज बायलैटरल सीरीज़ आप साल में बहुत सारी खेलते हो, बट वर्ल्ड कप हर 2 या 4 साल में आता है, तो बिकॉज स्टेक्स इतना हाई है तो वो नर्वसनेस होता है। बट आई थिंक बहुत अच्छे से प्रिपेयर करा हुआ है, एंड IPL एक्चुअली हेल्प करता है बिकॉज इतनी ज़्यादा ट्रैवलिंग होती है IPL में, एंड गोइंग स्ट्रेट आफ्टर द IPL आई थिंक ट्रैवलिंग वाइज एंड एडजस्टिंग टू द क्लाइमेट आई थिंक काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ऋषभ, ऑल द बेस्ट फॉर द वर्ल्ड कप एंड ग्रेट हेल्थ आपको, और गॉड ब्लेस यू। आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें और चैंपियन प्लेयर की तरह आप खेलें, और हम देखना चाहेंगे कि भविष्य में ऋषभ पंत नहीं, कैप्टन ऑफ इंडियन टीम हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया, थैंक यू। थैंक यू।